अभी आज तक वालों ने एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू लिया है जो छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाता था। छोटी बच्चियों को उनके घर से उठाकर दूर कहीं एकांत में ले जाता था, पहले उन्हें मार देता था, फिर उनके साथ गलत काम करके डेड बॉडी फेंक देता था। और ऐसी छोटी बच्चियां जिनकी उम्र 2-2.5 साल से लेकर 8 से 10 साल तक की होती थी, सबके साथ ये जघन्य अपराध कर चुका था, ये दैत्य कृत्य कर चुका था। इस शख्स को इसके किए की सज़ा तो मिल ही रही है, लेकिन आज हम लोग उसके मानसिकता के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके मानसिकता का खंडन करेंगे। क्योंकि जिस समय वो इंटरव्यू दे रहा था, उसके इंटरव्यू देने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको मालूम था कि उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन फिर भी वो ऐसा काम करता चला गया। तो आज हम लोग इसी मानसिकता के बारे में थोड़ा सा रूबरू होंगे, परिचित होंगे कि ऐसी मानसिकता जन्म क्यों लेती हैं। दरअसल 2008 में उसने पहला क्राइम किया। जिस समय वो पहला क्राइम कर रहा था, उसके दिमाग में ये आया होगा कि मुझे ये क्राइम नहीं करना चाहिए, मैं पकड़ा जा सकता हूँ। दया, करुणा, मोह और इमोशनल सारी चीज़ों, उसके पास जितने भी ह्यूमन एलिमेंट्स होते हैं वो सब आए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उस शख्स ने एक ना सुनी और अपनी हैवानियत को आगे आने दिया और बच्चियों के साथ गलत कृत्य कर लिया। और जब वो पहली बार ये कृत्य कर चुका, उसके बाद वो पकड़ा नहीं गया। फिर उसने दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा कृत्य किया, तीसरी के साथ ऐसा कृत्य किया। उसके बाद वो एक्सपर्ट हो चुका था, उसको लगने लगा था कि मैं अब ये काम बहुत सफाई से करता हूँ। उसने ये बताया कि कम से कम 35-40 लड़कियों के साथ उसने ये गलत काम किया है। वो बता तो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि 2008 से 2023 तक 15 साल हो चुके हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कम से कम उसने 150 से 200 बच्चियों के साथ गलत काम किया होगा। वो डेटा बहुत कम बता रहा है। और वो बताता था कि वो ड्रिंक करने के बाद ये सब कृत्य करता था। इसका मतलब ये हुआ कि वो धीरे धीरे गलत काम करता गया और कुछ टाइम के बाद उसको वो भूल गया कि मैं गलत काम करता हूँ। दरअसल वो एक गलत माइंड के अंडर आ गया, गलत माइंड के ट्रैप में आ गया, और जब वो ड्रिंक करता तब उसके दिमाग में ये शैतानी खुरापात जन्म ले लेता और वो निकल जाता बच्चियों को ढूंढने। उसने बताया कि वो ऐसे घर की बच्चियों को उठाता था जिनके घर या तो छप्पर के होते थे या तो जिनके घर में 1 से 2 कमरे होते थे। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि वो जैसे किसी के बच्चे की मम्मी उसके ऊपर हाथ रख के सोती थी, ऐसे बच्चियों को भी वो लेके उनके साथ भी गलत काम कर चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा दैत्य इंसान के फॉर्म में जो जन्म लिया है, इसको इसके कृत्य की बहुत ही बुरी से बुरी सज़ा इसको देने की ज़रूरत है, और ताकि ऐसा दूसरा कोई शख्स जन्म ना ले। तो कभी भी जब भी आपके दिमाग में गलत विचारधारा आए तो उसको डाइवर्ट करना सीखें। हमेशा आप एक अच्छी डायरेक्शन में फोकस होकर काम करें। जब भी कोई चीज़ गलत विचार आते हैं, तुरंत आप उसको मूव ऑन हो जाएं। अदरवाइज आप ही अच्छे इंसान हैं, आप ही बुरे इंसान हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई बुरा इंसान बनता है तो दूसरा कोई उसको बुरा नहीं बनाता है। अच्छा और बुरा इंसान हमारे अंदर ही होता है, बस हम प्रमोट किसको करते हैं डिपेंड करता है कि हम किसको जो है वरीयता देते हैं, किसको प्रेफरेंस देते हैं। इसलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी ऐसी विचारधारा, ऐसी ख्यालात आए, तुरंत अपने आप को डाइवर्ट करें, तुरंत डाइवर्ट करें। क्योंकि उसको मालूम था, जिस हिसाब से वो इंटरव्यू दे रहा है, जिस हिसाब से जवाब दे रहा है, उससे पूछा गया कि तुम क्या चाहते हो, तुमको सज़ा होनी चाहिए कि नहीं होनी। उसने कहा हाँ मैंने गलत तो किया है, मुझे सज़ा तो होनी चाहिए। इसका मतलब वो फ्रैंक है। इसका मतलब ये हुआ कि वो उसको मालूम है कि मुझे सज़ा हो जाएगी, उसके बावजूद भी वो अपराध पे अपराध करता चला गया। मतलब इस तरीके से कर रहा था जैसे कि उसको सज़ा तो होनी ही है, ये तो फिक्स है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा निपटा पाओ, जब तक बचे हो तब तक करते चले जाओ, एक ना एक दिन तो पकड़े ही जाएंगे। तो इस तरह से वो करता चला गया। तो उसके किए की सज़ा तो मिल ही रही है, और कठोर से कठोर सज़ा इसके लिए कोर्ट से अपील है कि कठोर सज़ा का प्रावधान करें। और आप सबसे गुजारिश है कि हमेशा अच्छी विचारधारा को पनपने दें, बुरी विचारधारा को एकदम बिल्कुल दबा दें, पनपने ही ना दें, अपने आप को उधर लेके जाइए ही मत। तो बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरा हुआ। हमारे उन छोटी बच्चों क्या बीती होगी, उनके मम्मी पापा पे क्या बीती होगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी बहुत ठेस की बात है।